नमस्कार मित्रों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अभी आप बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन विधि से। बहुपद चैप्टर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि बहुपद है क्या। तो जिस बहुपद में प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे कि हम लेते हैं 4x + 2। तो चर इसमें x है और x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो पूर्ण संख्या 1 आ गया, इसीलिए यह बहुपद होगा। अब आप सोचेंगे कि चर क्या है, तो पहले चर आप समझ लीजिए। ABC X Y Z यानी ABCD का कोई भी लेटर चर संख्या होता है। और अचर संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को 1 2 3 ... गिनती की संख्या को अचर संख्या कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। 2x का स्क्वायर - 4x + 6। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जो चर संख्या है उसका मान 2 है, यहाँ जो चर संख्या x है उसका मान 1 है, इसीलिए यह बहुपद होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। √x + 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि चर संख्या x है और x को मान में लिखते हैं घात, यहाँ पे रूट का मान 1/2 हो जाएगा और +2। तो x का जो पावर आएगा 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि यह गिनती की संख्या में नहीं आता है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद 3 प्रकार का होता है। बहुपद 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद 2 नंबर में होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद और 3 नंबर में होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वह होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x - 3। तो x का पावर 1 है। यदि कोई समीकरण लिखें, बहुपद लिखें और जो चर संख्या हो उसका मान 1 आए यानी घात 1 आए, तो वह रैखिक बहुपद है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। √3x + 5। फिर यहाँ देख रहे हैं कि x है और x का घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। आगे हम लोग द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल देखते हैं। y² - 5। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो चर संख्या है y, इसका मान 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। एक और ले लेते हैं। 3x² - 4x + 6। यहाँ भी पावर कितना है, 2 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अधिकतम पावर देखा जाता है तो यहाँ अधिकतम पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। एक और त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। लिखा हुआ है कि 2x ले लेते हैं अपने मन से। 2x का पावर 3 + x और -3। तो अधिकतम घात चर वाला का अधिकतम घात देखा जाता है। तो यहाँ चर संख्या x है और इसका अधिकतम घात 3 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल होगा। तो हम लोगों ने बहुपद को अच्छे से समझा। अब एक और चीज़ इसमें है कि बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है, आपके सामने हम दे रहे हैं, लिख रहे हैं। ax² + bx + c = 0। यही बहुपद ax² + bx + c यही बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहाँ
ए बी सी, जहाँ ए बी सी कोई भी संख्या है, जहाँ ए बी सी कोई भी संख्या है या हो सकती है, जहाँ ए बी सी कोई भी संख्या हो सकती है। एग्जाम्पल इसका एक ले लेते हैं, 3x² जोड़ 4x जोड़ 6। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ भी ax² प्लस bx प्लस c, यानी a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 6 बराबर एक 0 ले लेते हैं। तो यह बहुपद का व्यापक रूप हो गया। तो आपने बहुपद का व्यापक रूप सीखा। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 बनाना सीखेंगे। प्रश्नावली 2.1 हम लोग अब सीखते हैं। चलिए।